अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह, थोड़ी सी देर वाली सुबह। मैं आपके साथ मौजूद हूँ। मैं यहाँ बाहर बैठी हुई थी। ये देखिए मेरा बैग, देखिए मेरी गाड़ी की चाबियाँ देखिए, और वो मेरे घर की चाबियाँ देखिए, और साथ में पानी देखिए। ये क्या होता है? ये होता है जब मैं कहीं जाती हूँ, मेरी तैयारी होती है, साथ में पानी ज़रूर होता है। और हमने जाना था आज फिजियोथेरेपी के लिए। हमसे मतलब है मैं। अपने आप को कभी कभी हम भी कह दें ना, ज़रा थोड़ा इज़्ज़त इज़्ज़त लगती है। तो मैं निकली हूँ गाड़ी में बैठ के, थोड़ा सा कोई बैंक में पैसे जमा कराने थे, और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं चली जाऊँगी फिजियोथेरेपी कराने। अपने पीएफ के हॉस्पिटल ही जाना था, लेकिन वो भी दूर ही है, टाइम लगता है। तो मज़े की बात बताऊँ ना मैं आपको, कि मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ। मैं गई हूँ बैंक में पैसे जमा कराए हैं, और जहाँ पर मुझे मुड़ना था अस्पताल की तरफ, तो मैं वापस घर की तरफ मुड़ के और यहाँ आके वापस बैठ गई हूँ। और ये सब कुछ निकाल के ना इधर बाहर ही बैठ गई हूँ। मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं जाऊँ। मैंने कहा कौन इतना दूर जाए, वहाँ पर टाइम लगाए। तो एक्सरसाइजेस करनी है, मैं खुद ही कर लूँगी। क्या ख्याल है ना? जो काम खुद किया जा सकता है तो फिर उस पर टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। तो बस फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और मैं यहाँ बैठ गई हूँ। और आज मौसम बड़ा शानदार है। ये देखिए क्या शानदार धूप है। अगरचे सुबह बहुत ज़्यादा स्मॉग थी, और मुझे लग रहा था कि शायद बारिश होने वाली है। कम से कम अंदर बैठे हुए तो यही फीलिंग आ रही थी कि बड़ा शदीद जो है ना अबर आलूद मौसम है। लेकिन जब बाहर निकले तो मालूम ये पड़ा कि नहीं जी, ये तो स्मॉग है, और जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर काम तो करने हैं ज़िंदगी में, बाहर तो निकलना है। तो जनाब माली से कुछ काम कराए, या आपको गीली गीली ज़मीन भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये वाला पौधा सेट किया, क्योंकि मुझे बताया गया था, नर्सरी वाले ने बताया था कि आपने इसको बारिश से, ज़्यादा पानी से बचाना है। तो जिस दिन से मैं लाई थी तो इसको पानी नहीं दिया था। मैंने कहा अब ये भी गुजारती वाली बात है। बहरहाल इसकी सेटिंग की है, इसको यहाँ पर रखा है। बाकी पौधे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, और एक वो डंडा भी नज़र आ रहा है जो मेरे अमरूद का है। बड़े मोटे ताज़े अमरूद निकलते हैं, और मैं इस डंडे से तोड़ती हूँ, जो कि मैं भी तोड़ूँगी। जॉगर्स मैंने पहने हुए हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ तो फिर जॉगर्स ही पहन के जाती हूँ, क्योंकि जॉगर्स में आसानी रहती है। और वैसे भी हम हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता जॉगर्स ही जो है ना वो मुफीद और कारआमद है। तो क्या हाल है, आप लोग क्या कर रहे हैं? खाना मेरा कल का बना हुआ था। कल की जो मेरी स्टोरी है ना वो बड़ी दर्दनाक है। दर्दनाक इन द सेंस कि जब मैं गई हूँ खाना बनाने कोई 10 बजे के करीब, तो मैंने देखा है कि मेरा जो फ्रिज है, जो बड़ा वाला फ्रिज है जिसमें मैंने मेन चीज़ें रखी होती हैं, वो काम ही नहीं कर रहा। लाइटें शाइटें चमचमा रही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन चीज़ें ठंडी ही नहीं हैं। वो तो शुक्र है बचत हो गई जो मैंने देख लिया। तो फिर मेरा दूसरा फ्रिज है जिसमें मैंने चीज़ें शिफ्ट की। एक फ्रीज़र मैंने बंद किया हुआ था ताकि बिजली जो है ज़्यादा खर्च ना हो। फिर मैंने वो फ्रीज़र ऑन किया, इसको बंद किया, सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट की। अच्छा भला टाइम उसमें खर्च हो गया ना। तो ये अपने फ्रिज पर ज़रूर नज़र रखा करें। कई दफ़ा जो है ना धोखा दे जाते हैं। लाइटें शाइटें ऑन होती हैं, आप समझते हैं काम कर रहे हैं, लेकिन जब चेकिंग करेंगे ना है ना, ज़िंदगी में भी ऐसी कुछ लोग लगते हैं, बड़ी लाइटें शाइटें ऑन है, लेकिन अंदर से जो है ना वो ठीक नहीं होते। तो अंदर का तो कुछ पता नहीं है ना। तो इसीलिए बस मैं डॉक्टर के पास फिर नहीं गई, मैं वापस आ गई। और अगरचे हमारे ये सारा कुछ फ्री होता है, लेकिन उसके पीछे ये होता है कि पूरी ज़िंदगी लगाई होती है। हमारे मियाँ ने, हमारे बेटों ने पूरी ज़िंदगी एयरफोर्स को दी हुई है, तो उसके बदले हमें जो है तो ये फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है कि सिविलियंस के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। सिविलियंस के लिए तो बहुत महंगा महंगा सारा टेस्ट है, और डबल डबल क्या उससे भी ज़्यादा ले लेते हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखी जो मेरी एक फ्रेंड ने भेजी है, और मैं अभी वो देख ही रही थी, तो फिर मैंने कहा चले मैं लाइव आ जाती हूँ, बाद में बात करूँगी, उसको देखूँगी। पूरी की पूरी नहीं देखी, लेकिन उसमें वो बंदा ये बता रहा था कि कितने का टेस्ट है, और उससे कितने 100 लिए हुए हैं और कितने हज़ार लिए हुए हैं, और उसने कुछ टेस्ट ब्लड के कराए हैं, और वो जो है ना हज़ारों में कोई 25,000 के तो सिर्फ ब्लड के टेस्ट हो गए हैं। बाकी इलाज मुआवजा तो छोड़े ना, बाहर की बात है, बाद की बात है, अल्लाह माफ़ करे। इन लोगों ने ऊपर हिसाब नहीं देना। उसने पूरी वो तफसील दिखा रहा है वो, और वो बता रहा है कि ये असल में टेस्ट इतने का है, इस पर इतना ख़र्चा आता है, और इन लोगों ने हमसे इतना ले लिया। तो ये अस्पताल वगैरह ये सारा कुछ तो बिल्कुल जो है ना बिज़नेस है ना, पूरे का पूरा बिज़नेस है। अस्पताल देख लें, स्कूल देख लें, अल्लाह माफ़ करे कितना कितना हमारे से ये खींच रहे हैं। और कितना पैसा होता है इस बैग में। कितना पैसा आ सकता है इंसान के लिए, कितना समाया होता है इंसान के पास पैसा, और कितना खाना चाहिए होता है ना। लेकिन इंसान की हिर्स है जो कि ख़त्म ही नहीं होती।
बस यही मेरा दिल कर रहा था कि मैं तो अभी बैठ के आपसे बात कर लूं। और आप लोग बताएं, आप लोगों के कोई तजुर्बे हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें। मैं तो अपने तजुर्बे ही शेयर करती हूँ आपसे। और यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, उनका तो कोई बस सवाल जवाब है ही नहीं। एक रात के लाखों में जनाब उनके किराए हैं। और इसी तरह होटल्स का भी यही हाल है ना, खाना पीना हर चीज़ ही वैसे ही महंगी है। और ये लोग जो है तो उसको बिज़नेस बना के बैठे हुए हैं अपने लिए। ज़िंदगी में तो घर बहुत सारे बनाने हैं, पर अल्लाह ताला के हिसाब का तो कोई फ़िक्र नहीं है। तो बस फ़िक्र तो होनी चाहिए, हर चीज़ की होनी चाहिए, क्या कहते हैं आप, है ना। और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ये देखिए मेरे कीनूज़। आज मैंने माली को भी कहा और शान को भी कहा, मैंने कहा भाई इनको तोड़ना नहीं है। मुझे हर दूसरे दिन कहते हैं बाजी तोड़ लें, बाजी तोड़ लें। मैंने कहा खाने हैं तो बाज़ार से लाएं। मैंने अपने किनूज़ नहीं तोड़ने। ये देखिए ना कितने शानदार हैं, है ना। गिर गिर के सलामी पेश कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये लगे हुए। और पहले तो मेरी बहन भी तोड़ के खा लेती थी, लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं उसको भी कहूँगी कि प्लीज़ ये ना खाएं, आपके अपने फार्म हाउस में बहुत कीनू लगे हैं। वही मंगवा के खाएं, क्योंकि ये खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने ख़ुद लगाए हुए तो मुझे प्यारे बड़े हैं। तो बस ये सूरत हाल है। और बस मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, वहाँ पर चिड़ियाएँ जो है ना वो मेरे अंगूर की बेल के ऊपर आनियाँ जानियाँ कर रही हैं। और मैंने तो जो आनियाँ जानियाँ कर ली थी, वो करनी थी, कर ली हैं। और अब मैं यहाँ सुकून से बस बैठी हुई हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। ये देखिए मेरे गुले दाऊदी दिखाऊँ आपको दूर से क्या सूरत हाल है। ये देखिए ये मेरे गुले दाऊदी भी निकल आए हैं। और बाकी ये इतना ही है मेरे पास कलर्स जो मैंने अभी सेट किए हैं। लॉन मूविंग करके गया है माली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी देखे ना, उसने गन मचा दिया था। पानी दिया, नीचे सारा पानी निकल आया है। तो मैं जब वापस आई हूँ तो यहाँ पर सब गंद पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको बुलाया, साथ वालों के घर में भी काम करता है। मैंने कहा ये क्या किया है? वो बाजी पानी ज़्यादा पै गया सी ते कल मैं आके साफ़ कर लाँगा। मैं क्या कल क्यों साफ़ कर लेंगा, हुण फड़ तू है वाइपर फड़ते जगह सारी साफ़ कर। तो जनाब मैंने ये फिर जगह साफ़ कराई। गंदी जगह तो बहुत बुरी लगती है ना। और बाहर का लॉन अगर नीट एंड टाइडी ना हो तो फिर आपके दिल को सुकून और तक़वियत कैसे मिलेगी? यही तो जगह होती है जहाँ दिल को सुकून मिलता है। दो चार पौधे ही हों, गमले में ही हों, अपने हों, है ना। तो अपनी चीज़ कितनी प्यारी होती है। ये देखिए ये सारा कुछ जो है ना मैंने खुद ही लगाया हुआ है। बस ये एरोकेरिया मैंने नहीं लगाया हुआ और ये सूख रहा है और मुझे इसका बड़ा अफसोस है। इसकी मैंने बड़ी खिदमत भी की है, दवाइयाँ भी डाली हैं, लेकिन ये जो है ना सूखता ही जा रहा है, पता नहीं क्या वजह है। चलें, मैं यही सोचती हूँ कि एक टाइम होगा जब इसने भी ख़त्म हो जाना है, जैसे हमारी ज़िंदगी ने भी एक टाइम में ख़त्म हो जाना है। पर जब तक ज़िंदगी है तब तक तो इंसान को एक्टिव रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा एक्टिवनेस और डिप्रेशन दूर करने के लिए ना ये बागबानी बेहतरीन ज़रिया है। क्या ख्याल है? दिखाऊं आपको, करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं। वाह जी वाह, मज़ा आ गया ना। कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है? और ये वाला फूल भी बड़ा प्यारा है, ये देखिए ये भी बड़ा खूबसूरत है, निकल आया। बाकी ये भी छोटे छोटे निकल रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना टाइम शता ला पके टाइम शता दाम जमा अमरुदान उगो रहा है। सुमरखुल गट गट अमरुदान दी। गट गट अमरुदान का मतलब है मोटे मोटे अमरूद लगे हुए हैं। कम लगे हैं लेकिन जो मोटे हो गए हैं वो बहुत अच्छे ताज़े मोटे हो गए हैं। बाकी मेरी फ़र्न भी अपने जोबन पे है। बस जो कुछ है ना वो यही है, क्योंकि बाहर का तो मौसम है नहीं, लेकिन जो बेचारे फूल पौधे इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं वो मैंने रख लिए हैं। ज़्यादा रौनक नहीं है, पर साफ़ सुथरा करके हल्की हल्की जो है ना इस पर छिड़काव कर दिया हल्का हल्का, तो लुकिंग गुड। जी, रूबीना सलीम इज़ वॉचिंग, जावेद इकबाल इज़ वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कोई बात करें, मुझे तो जनाब आपके कोई कमेंट नहीं आ रहा है, अगर कोई कर भी रहे हैं। बहरहाल चलें, कोई नहीं, मैंने तो अपनी दास्तान आज की सुना दी। हैं जी। तो बस बाकी ये है कि देखते रहें और खुश होते रहें। ज़िंदगी जितनी दी है और चल रहे हैं और फिर रहे हैं, तो इसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो ज़िंदगी है ना ये अगर चलने फिरने से हम माजूर हो जाएं तो बहुत मुश्किल है। ये देखिए एक चिड़िया है कि क्या है, मेरा अमरूद खा रही है और तकरीबन सारा खा ही चुकी है, उड़ गई। मैंने कहा ज़रा आपको करीब से अनकरीब से दिखाऊँ। आई नो अनकरीब का मतलब ये नहीं है कि करीब है ना, मुझे पता है।
हम लोग ना अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में कहते होते थे, जब कोई बहुत चीज़ करीब से दिखानी होती थी हम कहते थे अनकरीब। तो बस वही आदत पड़ गई है, तो मैं ऐसे ही कह देती हूँ ज़रा मजाक मजाक में। कुछ बातें, कुछ अल्फाज ऐसे ही दिल खुश करने के लिए भी बंदा बोल देता है ना। तो बस जनाब, बात यह है कि हर चीज़ ही इंसानों ने दूसरों के लिए महंगी और मुश्किल कर दी है। तो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए ना, आसानियाँ पैदा करनी चाहिए ना। क्या ख्याल है ना? मज़ेदार बात बताऊँ आपको, हैं परसों की बात है, गालिबन मैं लाइव आई हुई थी किस पे, यूट्यूब पे भी कभी कभी जाया करें, देखा करें, मैं उस पर भी आती हूँ, ठीक है ना जी? हाँ, शेयर किया करें। तो ना यहाँ मैं बैठी हुई थी बिल्कुल एन किनुओं के सामने। वो यूट्यूब पे वीडियो भी मौजूद है, अलबत्ता वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आई क्योंकि वहाँ तक सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे थे। मुझे फिर अफसोस हुआ कि मैंने वहाँ जाके क्यों बनाई, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। तो पीछे से ना आवाज़ आ रही थी, हमारी हमसाई बड़ी प्यारी हैं, तो वो अपनी काम वाली को कह रही थी कि तुमने कीनू क्यों तोड़े, क्योंकि उनकी साइड पे जो कुछ कीनू थे ना, मैं चेक करती होती थी कि वो लगे हुए हैं, वो कोई तोड़ नहीं रहा। और मैं कहती थी कि कितने अच्छे हमसाए हैं ना, उनका ड्राइवर भी यहाँ बैठता है, रोज़ आते जाते हैं, वो सारे कीनू लगे हुए हैं। और देखिए वो दिल को दिल से राह होती है, उनको शायद मालूम है कि मुझे ये कीनू बहुत पसंद है और मुझे बड़े प्यारे हैं अपने बच्चों की तरह। और ये नहीं तोड़ती, क्योंकि अगर तोड़ती तो मुझे ज़रूर भेजती है ना। हाँ जी, तो उसने मना किया हुआ था, तो कोई उसकी काम वाली थी, उसने 2-3 कीनू पीछे से तोड़ लिए, तो उसको कह रही थी कि तुमने क्यों तोड़े, ये उनकी अमानत थी, तुमने क्यों तोड़े। और वो मैं लाइव वीडियो पे आ रही हूँ, फिर मैंने इसका जिक्र भी किया, है ना मज़ेदार बात। तो फिर कहती है कि जाओ उनसे माफ़ी मांगो, और मैं भी उनको फ़ोन करती हूँ। फरजाना महमूद इज़ वाचिंग। फरजाना महमूद अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप और क्या कर रही हैं, और आपके यहाँ कीनों का कोई दरख्त है, और नौशहरा में मौसम कैसा है, और ज़रूर बताइएगा। बहरहाल फिर बाद में उनका फ़ोन आया, जब मैंने ख़त्म कर ली अपनी वीडियो, तो मुझे उसने फ़ोन किया ही, तो मैंने कहा मैंने सुन ली हैं आपकी सारी बातें। कहती अच्छा, मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, अगर उसने तोड़ लिया। कहती नहीं, हम कब से आपके कीनों पे चौकीदारी कर रहे हैं, हम ख्याल रख रहे हैं, और इसने आते साथ ही फटाफट तोड़ लिए सारे। मैंने कहा चलें, ये उसका हिस्सा था, उसकी किस्मत में था, जैसे भी था ऐसे था या वैसे था, पर उसकी किस्मत में था, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बात है कि मैंने आज उनको कहा है कि जी मैंने नहीं कीनू तोड़ने, ये कीनू इधर ही लगे रहेंगे, और जब तक मुझे खुशी देते हैं, तो जब गिरने लगेंगे तो फिर हम तोड़ लेंगे। वैसे 1-2 रोज़ गिर जाते हैं और वो हम ले लेते हैं। तो बाकी बस और तो मुझे कुछ नहीं कहना, आज मुझे क्या कहना है। तो बस आपको फ्रिज की तो मैंने कहानी सुना दी। बहरहाल खाना कल का बना पड़ा हुआ है, फिर मैंने इसमें से 1-2 गोश्त के टोटे निकाले। वो मैंने कल बना लिए, मैंने कहा अब गला के रख लूँ। फ्रीज़र में कोई सब्ज़ी भी थी, वो भी निकाल के फिर कल बना ली। कहने का मकसद ये है कि आज खाना नहीं बनाना, और बस अभी अब्बू आने वाले होंगे बाहर, तो मैंने कहा कि चले थोड़ी सी बात कर लूँ। अभी तो मैं आई हूँ। ज़िंदगी रवां दवां है, वो देखिए जा रहे हैं बाहर, ट्रक शरक भी जा रहे हैं, दूध वाले भी आ जा रहे हैं। ज़िंदगी बड़ी प्यारी थी बाहर, पर फॉगी थी सारी। पहले मैंने सोचा मैं चली जाऊँ पैकेजेस मॉल, एम ही चक्कर लगाऊँ, मैंने कुछ लेना नहीं था। फिर मैंने सोचा क्यों मैं जाऊँ, मैंने कुछ लेना नहीं है, बस ठीक है मैं अपने घर ही वापस चलती हूँ। अपने कीनुओं को और अपने लॉन को देख के खुश हो जाऊँगी, अपने अब्बू को देख के खुश हो जाऊँगी, जो कि अभी आने वाले हैं। उनको कुछ खांसी चल रही है आजकल, बुज़ुर्गों को, बड़ों को खांसियाँ चल रही हैं, बुखार चल रहे हैं। बहन कहती है ये स्मोक की वजूहात भी हैं, नमूनिया चल रहे हैं। तो बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें, उनको तो मैं नेबुलाइज़ करा रही हूँ आजकल, दवाई शवाई शुरू की है। तो अल्लाह रहम करे आप सब पे भी और हम सब पे भी। हमारे पौधों पे, हमारी चिड़ियाओं पे, और हमारे मुल्क पे, और हमारे मुसलमानों पे, जहाँ जहाँ हैं हम सब, ठीक है ना। आप लोगों की मुझे कमेंट तो नहीं मिलने। चले कोई बात नहीं, आप बाद में दे दीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगी, हैं जी। और ये देखिए नज़र आ रहे हैं आपको कीनू, तो कीनू ज़रूर लगाएं। ये देखिए मैंने एक पौधा लगाया था और मुझे भर भर के कीनू देता है। इसके ऊपर इस वक्त चिड़ियाँ भी खुश खुश फिर रही हैं। एक मैंने उधर भी लगाया है, लेकिन मैंने माली से पूछा था कि क्या बात है, इसमें कोई नहीं आ रहे फल वल। उसने उसकी कोई कटिंग शटिंग तो की है। फल वल कटिंग शटिंग है जी। तो ज़िंदगी शिंदगी बस ऐसे ही चल रही है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, और बस अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। तो चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं ना, कितनी प्यारी आवाज़ होती है इनकी, और आसमान भी नज़र आ रहा है, खुले मौसम दे। नो बस खुदा पाक सरा लॉ लगाएं
ठीक है ना। और बस ये देखिए मेरा लॉन। चलूँ फिर मैं, इसमें अभी फूल नहीं आए, इसमें गुलाब हैं। और ये मेरे जो है ना कोई अजीब व गरीब किस्म के 2-3 गुलाब के फूल आ गए हैं। ये देखिए पता नहीं कैसे हैं ये, हैं पत्ते हैं नहीं इधर, बस गुलाब लगे हुए हैं। अल्लाह की शान है, अल्लाह पत्तों के बगैर भी डंडियों को हरा भरा कर देता है। अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकता है, अल्लाह ताला तो सब कर सकता है। तो बस अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और मौसम दिखाऊं, मुझे कुछ सूरज नज़र आ रहा है। ओहो बादल आर देयर। अच्छा आज बादल हैं, ये देखिए। इसका मतलब है कि शायद कोई बारिश का भी इम्कान हो जाए तो अच्छा होगा। स्मॉग ख़त्म हो जाएगी। कल मुझे कराची से किसी ने मैसेज किया कि हमारे यहाँ तो बारिश हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा, तो दुआ करें हमारे यहाँ भी हो जाए। तो बादल्स तो नज़र आ गए हैं एंड सूरज इज़ बिहाइंड द बादल्स। तो सूरज जो है तो थोड़ा सा छुप छुप के निकल रहा है बाहर। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ लाहौर एंड दिस इज़ पाकिस्तान। दीज आर अमरूज एंड दीज आर द कासा नोडोसिया। चलो जी, अब मैं चलती हूँ, अब्बू आने वाले हैं, उनको देखूँ। बहुत सी दुआएं, आपका बहुत शुक्रिया जो आप मुझे देखते हैं। आज तो मैंने बिल्कुल ही ऐसी वैसी ही बातें कर दी, क्योंकि मैंने कहा बातें कर लूँ, कोई बात नहीं, आगे से आप मुझे कमेंट्स इंशाल्लाह करेंगे तो बाकी बातें फिर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए खुश रहिए, जज़ाकल्लाह देखने के लिए, प्यार के लिए। अस्सलाम वालेकुम।